चलिए बढ़ते हैं आगे। गया के अंदर विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला का आज अंतिम दिन है और आखिरी दिन अश्विन कृष्ण अमावस्या को अक्षय वट के नीचे श्राद्ध करने का विधान है। और इस पक्ष में देश विदेश के लाखों श्रद्धालु गया पहुंचते हैं और वहां पर पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण करते हैं। गया में फिलहाल 54 पिंड वेदियां हैं, जिसमें 45 पिंड वेदी हैं और 9 तर्पण स्थल हैं। ओम प्रविष्णुस्तृप्यताम्, ओम रुद्रस्तृप्यताम्, ओम प्रजापतिस्तृप्यताम्, ओम दिव्यस्तृप्यताम्, ओम अप्सरास्तृप्यताम्, ओम देवानुगास्तृप्यताम्, ओम सरितास्तृप्यताम्, ओम अक्षताम् तृप्यताम्। श्राद्ध यानी पितृपक्ष इस बार 17 दिनों तक चला। पितरों का तर्पण और श्राद्ध कर उनको विदा करने के लिए अमावस्या पर गंगा किनारे और जलाशयों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। गंगा सागर से लेकर कोलकाता के बाबू घाट पर लोगों ने तर्पण के बाद स्नान कर दान पुण्य कर अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पंडितों ने पितरों का विधि विधान से तर्पण कराया। वैसे तो पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए भारत में कई जगहें हैं, लेकिन फल्गु नदी के तट पर स्थित गया शहर का अपना विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन गया में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इस स्थान को मोक्ष स्थली कहा जाता है। पूर्णिमा से लेकर के और अमावस्या तक 17 दिन का श्राद्ध कर्म में ये सब शरीक हैं और आज ये समस्त परिवार इस पितृधाम में, मुक्तिधाम में शरीक होकर के अपने पितरों को सुंदर मार्गदर्शन के लिए पितृनारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे समस्त पूर्वजों को स्वर्ग में लौटते हुए उन्हें प्रकाश की प्राप्ति हो, किसी भी प्रकार का उन्हें अंधकार ना हो। वायु पुराण, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में भी गया शहर का महत्व बताया गया है। इस तीर्थ पर पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए गया को मोक्ष की भूमि यानी मोक्ष स्थली कहा जाता है। चरण पूजा क्या करवा दूं, माता के नाम से माता को छोड़ के जाएंगे, साल भर पूजा होगा। गया शहर में हर साल पितृपक्ष के दौरान एक बार मेला लगता है, जिसे पितृपक्ष का मेला भी कहा जाता है। पितृपक्ष मेले के 16वें दिन वैतरणी स्नान, गोदान और तर्पण का विधान है। मान्यता है कि इससे 21 कुल का उद्धार होता है। भारत के विभिन्न प्रांत में रहते हैं अभी स्थायी, कोई कालमा में, कोई हरियाणा में, कोई पंजाब में, कोई मध्य प्रदेश, कोई छत्तीसगढ़, कोई पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं। और हम श्री महेश शास्त्री जी के द्वारा भी यहाँ पर हम पिंडदान करवा रहे सभी लोग। इससे पूर्व हमारे पूर्वज 1985 में आए थे और उसके बाद 2005 में भी गया श्राद्ध हुई थी और उसके बाद तत्पश्चात 2023 में गया श्राद्ध उनके सानिध्य में हमारे हो। पितृपक्ष के 15वें दिन त्रयोदशी तिथि को फल्गु नदी के किनारे देवघाट पर पितृ दीपावली मनाए जाने की परंपरा है। इस दौरान पितरों के लिए दीप जलाकर आतिशबाजी की जाती है। माना जाता है कि इस दिन दीपदान करने से पितरों को स्वर्ग जाने का मार्ग प्रकाशमय हो जाता है। देवघाट के अलावा सूर्य मंदिर के पास दीप जलाकर श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कामना करते हैं। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले के दौरान फल्गु नदी और देवघाट पर पिंडदान का विशेष महत्व है। यहाँ पिंडदान करने से पितरों को जल्द मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पितृपक्ष मेले के तीसरे दिन यानी कि आश्विन कृष्ण प्रतिपदा को प्रेतशिला, ब्रह्मा कुंड, राम कुंड और रामशिला पर श्राद्ध करने का विधान है। प्रेतशिला को भूतों का पहाड़ कहा जाता है। मान्यता है कि अकाल मृत्यु से परलोक सिधारने वाले गया जी में एक प्रेतशिला पिंड वेदी में निवास करते हैं। मरने वालों के लिए पिंडदान से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितरों को अकाल मृत्यु से मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ पहाड़ पर सत्तू उड़ाने की भी परंपरा है। कहते हैं गया में श्राद्ध कर्म, तर्पण विधि और पिंडदान करने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है और यहाँ से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है।
गया का महत्व इसी से पता चलता है कि फल्गु नदी के तट पर भगवान राम और माता सीता ने राजा दशरथ की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए यहीं पर श्राद्ध कर्म और पिंडदान किया था। साथ ही महाभारत काल में पांडवों ने भी इसी स्थान पर श्राद्ध कर्म किया था, यानी पितरों की मोक्ष स्थली है गया। ओम दिव्यास्त्रप्यताम्, ओम अप्सरास्त्रप्यताम्, ओम देवानुगास्त्रप्यताम्। गया से अभिषेक कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। तो वहीं इजराइल हमास युद्ध का आज 8वां दिन है और लगातार वहां पर स्थिति भी बेहद खराब है। अब आगे बढ़ते हुए आपको खबरों का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी अंजीत।